ऑन है? होगी आंसर होगी। थैंक यू। अब आप सब साइलेंट रहिएगा और अच्छे से सीखने का प्रयास करिएगा। देखिए, फाउंडेशन कोर्स है हमारे। क्या होता है कि हमको जो हेलो हेलो, हाँ जी, मैं डेमो क्लास में हूँ अभी। देखिए, होता क्या है कि सब लोग जो आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, जिन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया है, या आप कहीं भी पढ़े या समझे, बड़े ध्यान से सीखें और एकाग्रता से सुने। आराम से बोलूंगा, जिसको नहीं समझ में आए इमीडिएट बोल सकता है। क्या होता है कि कुंडली जो तैयार होती है हमारी, 4-5 चीजें मेन होती हैं। सब लोग हमको भाव पढ़ा देते हैं, ये लगन का भाव है। मैं अभी बेटा क्लास में हूँ, अभी ऑनलाइन क्लास में हूँ, अभी मैं बिजी हूँ मेरा बेटा, मैं बिजी हूँ, ऑनलाइन क्लास में हूँ मेरे बेटे, प्लीज। मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया, बात ही खत्म। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। होता क्या है कि हमें राशियों के बारे में पता नहीं होता। राशियों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे को। राशि क्या कहती है हमको? देखिए, अगर यहाँ मंगल और शुक्र बैठे हैं, पहले भाव में बैठे हैं, सबको पता है लगन में बैठे हैं, दिस इज कॉल्ड असेंडेंट लग्न। राशि कौन सी है उसको इग्नोर कर देते हैं, लगन को पकड़ते हैं सब लोग। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ये चर राशि है, क्या ये द्विस्वभाव राशि है, क्या ये स्थिर राशि है? उसके बाद इसका तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व की राशि है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, उस पर देखा नहीं हमने। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या ये उभयचर राशि है, क्या ये शीर्षोदय राशि है, क्या ये पृष्ठोदय राशि है? ये पता ही नहीं है बहुत से लोगों को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 नाम राशियों में। शीर्षोदय राशि जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद आता है आपका कौन सी राशि? उभयचर। तीसरे नंबर पर आती है पृष्ठोदय राशि। ये राशियों का जानकारी कौन देगा? कोई नहीं देगा। बड़ी अच्छी राशियों के बारे में इंग्लिश में एक लाइन बोल रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, भाव के साथ साथ राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राशि से ही तो लगन बना। अब आप मुझे कोई भी बताए तो हम क्या कहेंगे? कन्या लगन कहेंगे ना इस कुंडली का। तो कन्या लगन बना किससे बाबा? राशि से तो बना। हमने उच्चारण किससे किया? एक सेकंड जरा रुक जाइए प्लीज, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, मैं गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा रहा हूँ। मैं जमीन पे बैठा हूँ, आप चाहे कुर्सी या बेड पे होंगे। जो भी लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करें, विद्या का दुरुपयोग मत करिएगा कभी भी। ये याद रखिएगा, मैंने आज तक कभी इसको मिसयूज नहीं होने दिया। भगवान से ज्यादा सम्मान दिया इसका। तो हमने क्या कहा कि राशि हमारी, पहले राशि से हमने कहा लगन है कन्या। उसके बाद हमने कहा कि ये लग्नेश लगन है। ये क्लियर हुआ सबको? बड़ी सुंदर बात मैं बता रहा हूं। राशि के बारे में सुनिए बड़े ध्यान से। फिजिकल कंबॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल्स। राशि को क्या बोलते हैं? फिजिकल कंबॉडीमेंट ऑफ गॉड पार्टिकल्स। ये भगवान के अंग कहलाती हैं राशियां।
और इसको सभी इग्नोर कर जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमें ज्योतिष नहीं आया। वो आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान के अंग तो आपने पढ़े ही नहीं कि भगवान के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो राशियों को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है, मैं यहाँ साइड पे लिखता जाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए चर राशि लिखनी है, तो चर राशि क्या होती है, 1, 4, 7 और 10, ये हमारी चर राशि होती है। ये अब मैं आपको देखो यहाँ नया पढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक मैंने कितने कोर्सेज करा दिए इसमें नहीं बताया, लेकिन इसमें बताने जा रहा हूं, आज ही डेमो में ही बता रहा हूं। उसके बाद स्थिर राशि होती है 2, 6, 5, 8 और 11। ठीक, उसके बाद आता है ड्यूल साइन। आज ही सीख जाओगे, बड़ी अच्छी चीज इसी डेमो में। देखिए चर राशि हमको बिजनेस के लिए बहुत हेल्प करती है। स्थिर राशि हमको जॉब के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, तो हमें स्थिर राशि में ज्वाइनिंग करनी चाहिए। पूजा के लिए, घर में हवन यज्ञ के लिए, विवाह के लिए, विवाह रोज थोड़ी करना बाबा, स्थिर राशि चाहिए हमको। यानी सबसे बड़ा रोल किनका होता है, इन दो राशियों की कैटेगरी का होता है। एक चर राशि, दूसरी कौन सी राशि, स्थिर राशि, तीसरी आती है द्विस्वभाव राशि। इसका यूज कहीं नहीं होता, सिर्फ दुख में यूज होता है। कौन सा दुख, अब कोई आपके पास आया, उसने पूछा कि मेरी शादी दोबारा होगी कि नहीं होगी। बाई चांस ये कुंडली ऐसी है सामने, देखिए इस कुंडली के 7th हाउस में ड्यूल साइन है, यस यू कैन गो फॉर मैरिज। समझ आया, ड्यूल साइन कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होती है। ये एक दुखद घटना को सुखद में बदलने के लिए सिर्फ यूज होती है। राशियों के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, इतना अच्छा पक्का कर दूंगा, तत्व सारे समझाऊंगा। राशियां वायु तत्व की होती हैं, नहीं होती हैं, क्या उनमें दोष हैं। ठीक है, वात पित्त कफ त्रिदोष कौन सी राशि है, इसमें कोई मुझे बता पाएगा पित्त वाली राशि कौन सी है, वात वाली राशि कौन सी है, चलो वही बता लो। पता ही नहीं है किसी को भी। 3, 7, 11। हाँ जी, आप यहीं से सीख लो, जेमिनी की एक टेक्निक मेरे दिमाग में आ गई। वहां पर चर दशा होती है ना अर्चना जी, आपने सबसे ज्यादा मेहनत करी है मेरे उस ग्रुप में। तो अगर मान लो चर दशा में 3, 7, 11 राशि की दशा आ गई, अर्थात मिथुन की आ गई, तुला की आ गई, या कुंभ की दशा आ गई, ठीक है, चर राशि में दशा आ गई, तो बंदे को छूटते कहना तुमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, करा लो मेडिकल अच्छा। एस्ट्रोलॉजी, दुनिया भर के बेवकूफ बना रखा है सबने। समझ आया कितनी सुंदर तरीके से एक झटके में बता गया मैं। सर दोबारा हाँ। बताना प्लीज। देखो वात तत्व की, वो वायु तत्व की जो राशि है ना, वो वात रोग पैदा करती है। तो हाँ जी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की आज मैंने थोड़ी सी क्लास रखी थी, तो टाइम थोड़ा क्लैश हो गया, वेडनेसडे से मैं रीस्टार्ट करूंगा। तो चर दशा होती है, उसमें राशियों की दशा होती है। अगर मान लीजिए आप वैदिक पर आए हो और मान लो आपको मिथुन की दशा चल रही है, ये मान लीजिए इसमें से कौन सी, ये मंगल की दशा चल रही है, द्विस्वभाव राशि है ये, तो सॉरी ये आ गया सूर्य की दशा चल रही है, ये आ गई ना वात की हाँ राशि। हाँ जी, बहुत एडवांस की टेक्निक सिखा रहा हूँ, वात की राशि यस आ सर, गई, आगे आगे सूर्य आगे। की दशा चलेगी उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, बुध की चलेगी तो हो जाएगी, केतु की चलेगी तो होगी, क्योंकि बैठे हैं किसके पास। देखिए कोई भी ग्रह जो बैठा होता है उसके दो स्थान होते हैं, पहला भाव दूसरा राशि, उन दोनों का मिश्रण लेकर चलता है ग्रह। कोई ये ना सोचे कि एक का मिश्रण लेकर चलेगा, सेकंड हाउस का वो सिर्फ प्रभाव लेके चल रहा है। अच्छा, हम एस्ट्रोलॉजी सीखने में दिक्कत कहाँ करते हैं, सब लोग भाव पढ़ाएंगे कहीं भी चले जाओ, सेकंड हाउस थर्ड हाउस, but no one interested to share with you about of the rashis. So rashis are having too much importance, उनका बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब हमारे राशि के अनुसार शारीरिक अंग बताइए, सिर्फ जो पुराने स्टूडेंट वो ना बोले, जो नए जितने भी आज ऐड हुए हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, पैरों के लिए कौन सी राशि ली जाएगी और सिर के लिए कौन सी ली जाएगी, सबसे आसान क्वेश्चन।
पैरों के लिए मीन राशि, सिर के लिए मेष राशि। किसी ने आपसे कहा कि मेरे सिर में दर्द है, ठीक है, क्या कहा? मेरे सिर में दर्द है। तो मेष राशि यहाँ पर कहां पे है, जरा देखो ध्यान से। मेष राशि सर कहां पर है सर? 8th हाउस इसमें में। पापी ग्रह बैठा है ना। बाई चांस आप लकी हो गए, ये कुंडली ऐसी आई हुई है, अगर राहु की दशा चलेगी तो इसके सिर में दिक्कत आएगी। मेष राशि सिर को रिप्रेजेंट करती है, और ये भाव कौन सा है? अष्टम भाव है। तो उसमें सिर दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ऑफ इंटेस्टाइन्स प्रॉब्लम, बिकॉज इट रिप्रेजेंट 8th हाउस। बात क्लियर हुई सबको? तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा जाता है। अगर आपको ठीक से पढ़ना आ जाए तो आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, पैसे वाली एस्ट्रोलॉजी, सारी एस्ट्रोलॉजी आराम से कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूं। अब ये होता है कि फिर राशियों के अंदर, मैं फिर से अभी तक जो बताया मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर आगे चल रहा हूं। राशियां क्या होती हैं? चर राशि होती हैं 1, 4, 7, 10। स्थिर राशि होती है 2, 5, 8, 11। द्विस्वभाव राशि होती है 3, 6, 9, 12। जीवन में सबसे ज्यादा सदुपयोग हम चर राशि का और स्थिर राशि का करते हैं। जब भी आपने कोई व्हीकल खरीदना है, कार खरीदनी है, तो आप चर राशि में खरीदिए। चर राशि का मतलब चर लगन होगा। अभी मैंने सिखाया था कि 6 नंबर की राशि है, तो लगन कौन सा हुआ? कन्या लगन। यानी तुला लगन में आप अगर व्हीकल खरीदते हैं तो भगवान ने चाहा अगले साल फिर से एक व्हीकल खरीदेंगे, क्योंकि आपने मूवमेंट वाली चीज मूवमेंट वाले साइन में खरीदी, आपने मिलान कर लिया। वेरी क्लियर टू यू? अगर आप कार खरीदते हैं, स्थिर लगन में कार खरीदेंगे 2, 5, 8, 11 में, हो सकता है वो अगली गाड़ी खरीदने में दिक्कत आए। समझ गए? और स्थिर राशि के अंदर हमेशा हमें कोई गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय था, उसका ट्रांसफर हो गया, ठीक है, अब वो चाहता है कि मेरा ट्रांसफर वापिस हो, तो गलती से भी स्थिर राशि के अंदर वो ज्वाइनिंग ना करे। वो ज्वाइनिंग कब करे? चर राशि में, क्योंकि फिर से मूवमेंट चाहिए उसे। अगर गलती से उसने सिंह लगन में, वृष लगन में, या वृश्चिक लगन में, या कुंभ लगन में ज्वाइन कर लिया, तो उसको दोबारा ट्रांसफर मिलने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसने स्थिर लगन में ज्वाइन किया। बात समझ आया? मीनिंग समझ में आया? राशि को कैसे सिखा रहा हूं मैं आपको। इससे आपका राशन भी बढ़ सकता है, बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। वो क्लास में सिखा दूंगा सारा, अभी सारा कुछ तो डेमो में नहीं मैं दे सकता आपको। फिर उसके बाद आता है राशियों का पृष्ठोदय, शीर्षोदय। उभयचर राशि सबसे खतरनाक उभयचर राशि होती है, और वो एक ही राशि होती है, सिंगल राशि होती है, ठीक है। उसके बाद वात, पित्त, कफ वाली राशियां कौन सी होती हैं? जिस तत्व में राशि होगी उसमें जो ग्रह होगा वो राशि के गुण ग्रह धारण करेगा, सीधी बात, क्योंकि बैठा उस राशि के पास है ना। इस राशि के आधार पर ही तो हम ग्रह को उच्च और नीच का कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? अगर कर्क राशि में, बड़े ध्यान से सुनिए, जहां राहु बैठा है, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि शनि देव बैठे हैं, तो आप एक झटके में क्या बोलेंगे? नीच के है ना, यही बोलेंगे ना शनि महाराज सभी लोग। तो किसके आधार पर कहा आपने? राशि के आधार पर कहा भाई साहब, भाव के आधार पर नहीं कहा। आपने शनि को नीच राशि के आधार पर पहले कहा है, फिर उसके बाद आप बोलेंगे शनि आपका 8वें घर में है, ऊपर से नीच का है। या तो ये सेंटेंस बोलेंगे, या ऐसे बोलेंगे अरे शनि तो आपका नीच का है, यही बोलेंगे ना आप सब लोग। तो राशि को हम लोग पढ़ते नहीं है, भाव को पढ़ लेते हैं, और कुंडली देखनी कभी नहीं आएगी इस जन्म में। और याद रखना मेरी बात, जो लोग पीडीएफ के चक्करों में रहते हैं ना, उनको इस जन्म में ज्योतिष आ ही नहीं सकता। ये विद्या धारण करने की चीज है। आपको अगर मैं ढंग से नहीं समझा पाया तो मेरे में कमी है, आप में नहीं है। मैं ये मान करके चलता हूं, मैं दूसरे में गुण अवगुण नहीं ढूंढता, मैं अपने में अवगुण ढूंढता हूं। फिर हमें ये देखना है कौन सी राशियां टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, और क्रिएटिविटी वाली राशियां हैं। उस राशि के आधार पर ही बच्चे को कहा जाए भाई साहब आप इस प्रोफेशन में जाइए। अगर ग्रह जो है तकनीक की राशि में ज्यादा बैठे हैं और वो बच्चे ने आर्ट्स ले लिया, तो जिंदगी स्पॉइल कर रहा वो अपनी।
तो बच्चे ने किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे उसे जिंदगी में सक्सेस मिलेगी, वो 3 कैटेगरी है। कौन सी 3 कैटेगरी? तकनीकी राशियां, अर्ध तकनीकी राशियां और कलात्मक राशियां। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। अब एक और चीज है, इसके बाद आता है, हम लोग चलते हैं भाव पर। राशि पढ़ा दी मैंने, अभी आपको हिंट बता दिया। क्लास में आएंगे वो तो 2-3 क्लास तो राशि पे चली जाएगी। लिखता मैं 5 हूं, अगर आराम से मेरी 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की भी क्लास चल पड़ती है। इसमें इसी समय कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं, वो ये बता सकते हैं, क्लास कई बार 1.5 घंटे की भी गई है, 1.25 घंटे की नॉर्मली। अब मैं आपको भाव बताता हूं। आपको सबको भाव के जो कारक तत्व पता है, वो जो किताबों में लिखे वही पता है। जैसे थर्ड हाउस का आपको ये पता है, ये हाउस ऑफ सिबलिंग है, हाउस ऑफ ट्रेवलिंग है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है। बस यही पता है, या 2-4 पॉइंट्स और पता होंगे। ठीक है, लेकिन आज के परिवेश में क्या मीनिंग है, क्या नाम है इनके, और क्या हो सकता है ये? हाँ जी, आज के परिवेश में ये है, ये भी है कि आप जो है ऑफिस का डेकोरम कितना मेंटेन करते हैं, आप कितना करते हैं, आपके सबॉर्डिनेट कितना करते हैं, वो 5th हाउस है। ये डेप्थ सिखाई जाएगी आपको हर भाव की। हर भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये सभी जानते हैं 12वां भाव खर्चे का है, फॉरेन का है। ठीक है, कितनों को पता है, नए बोले पुराना कोई नहीं बोले, कि ये गुरु के घर का भी आश्रम है। ये कोई कहे मैं आश्रम जा रहा हूं, तो उसका 12th हाउस जरूर एक्टिवेट होगा। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ गुरुज आश्रम। हर भाव के कारक तत्व आपको डिटेल में लिखवाए जाएंगे। आपको बात क्लियर हो रही है कि 12वां घर गुरु का हुआ। कैसे गुरु का हुआ, देखो मैं यहीं पर सिखाता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, चीजें जुड़ी होती हैं। 9th हाउस धर्म का हुआ, तो धर्म से चौथा घर क्या हुआ? गुरु का घर। आप यहां पर हैं, आपसे 4th हाउस क्या हुआ? आपसे 4th हाउस क्या हुआ? आपका घर। 9th हाउस आपका गुरु है, तो गुरु का घर 4th हाउस बनेगा, यानी 12th हाउस। तो आदमी आश्रम जा रहा है बार बार। बात क्लियर हुई आपको? मीन राशि क्या रिप्रेजेंट करती है, कोई बताएगा? पानी के अंदर मीन राशि पानी में क्या रिप्रेजेंट करती है, और वृश्चिक राशि क्या पानी में रिप्रेजेंट करती है, जबकि दोनों जलीय राशि हैं? कोई बता पाएगा? मीन राशि समुद्र को रिप्रेजेंट करती है, और वृश्चिक राशि नदी नाले को और खड़े पानी को, जहां पानी गंदा हो जाता है, वृश्चिक राशि उसको रिप्रेजेंट करती है। हाउ मेनी स्टूडेंट नोज अबाउट द डिफरेंस ऑफ दीज टू राशिज? ये पता ही नहीं है हमको, राशि का डिस्टिंग्विश करना ही नहीं आता। वृश्चिक राशि एक खड़े पानी को रिप्रेजेंट करती है, और मीन राशि समुद्र को रिप्रेजेंट करती है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई भी बोल सकता है, अगर किसी को क्लियर नहीं है मैं यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, भाव के कारक तत्व आपको डिटेल से बताए जाएंगे। जैसे 8th हाउस हमारा क्या होता है, यहां से देखिए, 8th हाउस हम जब पढ़ते हैं वो हिडन से होता है, हमारी पीएचडी से रिलेटेड होता है। हमको इंश्योरेंस का प्रीमियम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, 8th हाउस कितनों को ये पता है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, जो आपके अटॉर्नी के पेपर होते हैं, रजिस्ट्री के पेपर होते हैं, वो 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। पता है आपको? हाउ मेनी नोस? पता ही नहीं है। पढ़े जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, अब किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, वो बाई गॉड 4th हाउस पे ही रिसर्च करेगा, 8th हाउस को नहीं देखेगा। 8th हाउस जो होता है वो आपकी मकान की रजिस्ट्री का होता है। 8th हाउस पता ही नहीं है, जिसे देखो 4th हाउस पे झक मारता रहेगा। तो आपको जो सही नॉलेज है वो दी जाएगी, और लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे हुआ, ये क्लास में बताऊंगा। यहाँ तो हिंट ही दे सकता हूँ आप लोगों को, जो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट होंगे वो पकड़ जाएंगे क्या मैं बोल गया हूँ। क्लियर? अब 8th हाउस एक और अच्छी चीज बताता है। 8th हाउस हम कहते हैं जी मृत्यु भी है,
गुप्त खजाना भी है। अरे 8th हाउस आपका ना, सीसीटीवी की अगर किसी का 8th हाउस मजबूत है, जैसे इसमें राहु बैठा, मजबूत है राहु यहाँ पे, बहुत अच्छी स्थिति में है राहु यहाँ, ये बंदा सीसीटीवी कैमरे की दुकान खोल ले, चल जाएगी। गुप्त है ना, राहु खुद गुप्त का कारक है, 8th हाउस खुद गुप्त का कारक है। दो पापी स्थान मिल गए आपस में, जब मिल गए दो पापी, तो उठा के उसी का ही काम कर दो भाई साहब, आपको फायर नहीं करेंगे, कभी फायर नहीं करेंगे। कितनी सुंदर बात बताइए आपको। 8th हाउस आपकी सीक्रेट सर्विसेज का है, द पर्सन हु ज्वाइंट रॉ, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस विंग जो है हिंदुस्तान का गुप्तचर एजेंसी है, वो 8th हाउस से होता है। तो राहु खुद गुप्तचर है और 8th हाउस खुद गुप्त का है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप सीसीटीवी कैमरे की दुकान खोल लो भैया, 10th हाउस में मत मगजमारी करो। इस सारी टेक्निक आपको बहुत अच्छे से सिखाई जानी है। फिर क्या होता है कि हमको क्या है, आपको जैसे मैं भाव का बताता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको ये बताया जाएगा उपचय भाव क्या होता है। उपचय भाव होता है 3, 6, 10 और 11। लाभ भाव क्या होता है 2 और 11, ठीक है। दुख के भाव क्या होते हैं 6, 8 और 12, ठीक है। हमें बस यही पढ़ाया गया, दुख के भाव है, ये सुख के भी भाव है। इस समय जो मोदी जी प्रधानमंत्री है वो 12वें और 8वें भाव के कारण है, ये अच्छे से बता रहा हूं आपको मैं। 12वें घर के और 8वें घर के, मैथ का फार्मूला होता है माइनस इंटू माइनस प्लस। वो कैसे होता है वो क्लास में बताया जाएगा, जबकि नॉर्मली इनको दुख के भाव कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर हम भाव से ये बताते हैं, सूर्य यहाँ बैठा है, ये आपका राइट साइड है, सूर्य डेबिलिटेड है, बड़े ध्यान से देखिए सब लोग, और केतु के साथ बैठा है, नीच का होकर केतु के साथ बैठा है, ये आपका राइट साइड कहलाता है। बॉडी पार्ट सिखाए जाएंगे भाव, राशि और ग्रह के अनुसार। अब मैं भाव के अनुसार पढ़ा रहा हूं, ये आपका राइट हैंड साइड कहलाती है। तो इसकी राइट आई जो है वो वीक होनी चाहिए ज्यादा कंपैरेटिवली लेफ्ट आई से। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को गुरु सपोर्ट कर रहा है, पर इसकी लेफ्ट आई भी वीक है, शनि देख रहा है ना। पर इन दोनों आंखों में सबसे ज्यादा वीक राइट आई है उसकी। समझ आ गया है आपको? अभी नहीं आएगा, क्लास में आएगा, क्योंकि मैंने कारक भाव साइड के अंग, जो 12th हाउस होता है वो आपका लेफ्ट साइड होता है, 2nd हाउस आपका राइट साइड होता है। ये भाव के अनुसार आपको सिखाया जाएगा कैसे आंख को पढ़ना है। बंदा खुश हो जाएगा 1 सेकंड में, आप जब बोल दोगे भाई साहब आपका जो चश्मा लगा है, आपकी राइट आईज जो है वो वीक है ज्यादा, बंदा खुश हो जाएगा कि हाँ जी मेरी दाई आंख ज्यादा कमजोर है। बात क्लियर है? अब आते हैं हम लोग ग्रह के ऊपर। पहले राशि पढ़ा, दूसरा हमने भाव को पढ़ा, तीसरा हमारे हैं ग्रह के ऊपर। अब ग्रह क्या है? सूर्य अग्नि का कारक है, मंगल भी अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। बस ये तत्व का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। फिर आता है ग्रहों की दृष्टियां, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं, शनि महाराज की जो दृष्टि होती है 3, 7, 11 होती है। क्लास में मुझे आराम से कराना है, यहाँ हिंट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सर 3, 7, 10 नहीं होती? हाँ सॉरी, 3, 7, 10 होती है। मंगल की 4, 8, 12 होती, 4, 8, 4, 7, 8 होती है, ठीक है। अब मैं आपको, कोई मुझे बताएगा आप में से पुराने स्टूडेंट को छोड़ के, मैंने ख्याल शनि और मंगल की कौन सी दृष्टि खतरनाक होती है? Can anyone let me know which one is the lethal aspect of either Saturn or the Mars? Hard aspect. हैं? Hard aspect. 3 नंबर वाला। 3 नंबर का एस्पेक्ट लीथल होता है सैटर्न का, और मार्स का 8th एस्पेक्ट लीथल होता है। बखिए उधेड़ देगा मंगल का 8वीं दृष्टि और शनि की 3री दृष्टि। बोथ आर हैविंग अ लीथल एस्पेक्ट एज पर द केरला एस्ट्रोलॉजी। मैंने इंडिया के सभी टाइप की एस्ट्रोलॉजी पर स्टडी की है। राहु हैविंग अ 11th एस्पेक्ट आल्सो एज पर द केरला एस्ट्रोलॉजी। वो अलग है, वो नाड़ी के अंदर आता है, वो आपने यहाँ नहीं काउंट करनी, गड़बड़ कर बैठोगे अगर काउंट कर लोगे तो। एक जगह आता है कि 12th एस्पेक्ट भी होता है राहु का, ठीक है। फिर उच्च और नीच की राशियां, बड़े ध्यान से देखिए, सूर्य यहाँ नीच में बैठा है
कौन सी राशि में? तुला में। अब आपको तोते की तरह रटते रहो, अरे भैया जहां नीच का है ना, ठीक उसके सामने वाली राशि उस ग्रह की उच्च की राशि होती है, सीधी बात, आपको याद ही नहीं करना कुछ भी। सूर्य नीच का किसमें होता है? तुला में। तो उच्च का कौन कहां पे होगा? ठीक अपने सामने वाली राशि में, सीधी बात। बृहस्पति नीच का कहां है? मकर राशि में। तो उच्च का कहां होगा? कर्क राशि में। कितना इजी है, आपको याद नहीं करना। अगर रट्टे मारना है तो फिर ज्योतिष क्या हुआ? ऐसा तो एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं पढ़ाना है जो रट्टे मारने, मैंने तो सीधा सिखा दिया। कोई भी ग्रह जहां नीच का होता है ठीक सामने वहां वो उच्च का होता है, सिर्फ एक ग्रह को छोड़ के, वो है मरकरी। मरकरी नीच का होता है मीन राशि में, उच्च का अपनी राशि में ही होता है, वर्गो साइन में। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, पहला हाउस आपका है, दूसरा हाउस धन धान्य का, तीसरा सिबलिंग का, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ फॉर इंटेलिजेंस, लव अफेयर, सिक्स्थ हाउस इज योर डेस्टिनी. All the astrologer ignore sixth house. Sixth house, the most important house of every birth chart. हर कुंडली का छठा घर सबसे बेहतरीन है। क्यों? अभी मैं सारे बता देता हूँ, फिर आ रहा हूँ इसी पर। सेवंथ हाउस आपका पार्टनरशिप या मैरिज का, आठवां घर जो है मृत्यु का, जबकि मृत्यु सातवें से होती है, हमेशा याद रखना। नौवां घर हमारा धर्म का, 10वां हमारा कर्म का, 11वां इच्छा पूर्ति लाभ, 12वां खर्चा। ये भाव सबसे कीमती भाव है, याद रखना। जिसे ज्योतिष अच्छा आता है उसको छठे घर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये हाउस आपका डेस्टिनी है। फिफ्थ हाउस इज योर पूर्व पुण्य। क्या मैंने बोला है? पूर्व पुण्य। बोला जाता है पूर्व पुण्य में पाप भी छुपे हैं। पुण्य थोड़ी करके आए, पुण्य करके आए तो यहाँ काय के लिए जन्म लिया है? फिर तो आप तो अवतारी पुरुष कहलाते, साधारण मानव थोड़ी कहलाते। इसका मारक भाव है। And one more important point, everything can be changed in the birth chart, but destiny cannot be. कोई गलतफहमी में ना रह ले कि मैं उपाय कर लूंगा तो मेरा डेस्टिनी चेंज हो जाएगा। डेस्टिनी नेचर चेंज नहीं करने देती। इस हाउस को सबसे ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस देनी है। किस हाउस को? सिक्स हाउस को। ये आपका डेस्टिनी है। हम क्या करते हैं, भाग्य का उपाय कर लिया जी, धन नहीं है तो सेकंड हाउस, 11th हाउस का उपाय कर। अरे भैया छठे को पढ़ ले पहले ढंग से, छठे को समझना नहीं है, बाकी जगह पे आप उपाय कर रहे हैं, होना कुछ है नहीं। मेरा अभी अगला कोर्स आ रहा है, हिडन ऑफ नमांशा टेक्निक, हिडन ऑफ डिग्री एंड नक्षत्रास के अंदर जो नमांशा में हिडन टेक्निक है उसमें मैं सिखाता हूँ। करता रहा उपाय, होना कुछ नहीं है। किसको उपाय लगेगा, किसको उपाय लगेगा ही नहीं। और अब बेड़ा गर्क सबसे ज्यादा है। आज भी फेसबुक पे देख रहा था, कूड़ा लोग डाल रहे हैं और दुनिया का नाश कर रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, गुरु का दोष ले रहे हैं। पांचवें घर का राहु ज्यादातर सिर्फ 1 या 2% होगा जहां खराब होता है। पांचवें घर का राहु बहुत अच्छा है भैया, मत करो रेमेडी। रेमेडी तब करनी है जब आपकी झोली में पुत्र रतन ना हो। उसका दोष सिर्फ यही होता है, यहाँ अबॉर्शन देता है या मिसकैरेज देगा, लेकिन पुत्र रतन दे देता वो। और ना कपास, वो क्या बोलते हैं, लट्ठम लट्ठा, न सूत ना कपास, ऐसा बोलते हैं ना। शादी हुई नहीं, बंदे ने जाके एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया, उसने 5वें घर में राहु देख लिया, उपाय कर दिया राहु का। उससे पूछो 5वें घर जो है आपके पूर्व जन्म का, नंबर 1। नंबर 2, क्या तेरी शादी हो गई है? क्या तेरे को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है? तो भैया तू खाम खाम उपाय क्यों कर रहा है? यहाँ राहु सिर्फ और सिर्फ वंश वृद्धि का दोष, यानी पितृ दोष तब उत्पन्न करेगा जब आपकी झोली में संतान नहीं है। तो भैया जब तू छड़ा है तो उपाय क्यों कर रहा है? तुम्हें पता ही नहीं है राहु ठीक है या खराब है, पहले उसे आने तो दो। मान लो उस जन्म में उसकी दशा नहीं है, मान लिया दशा नहीं है, राहु है, उसकी शादी होगी, तो बता रहे हैं ना राहु कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं। अगर आपकी झोली में पुत्र रतन आ गया तो राहु तो अच्छा हो गया आपके लिए। चला, अगर आपने उपाय कर दिया जहां 1 मिसकैरेज होना था वहां 2 होंगे मिसकैरेज, अब चलते घोड़े को आपने सेंटा मार दिया। यू हैव डन द रॉन्ग थिंग्स। किसी को यही नहीं पता। तो ये चीज मेरे को आपको अच्छे से सिखानी है। क्लियर है सबको? ग्रह की दिशाएं बतानी है,
फिर मेरे को आपको सिखाना है पंच महापुरुष राजयोग, राजयोग सिखाने। पंच महापुरुष राजयोग कौन से? जैसे बुद्ध से भद्र, मंगल से क्या होगा? मंगल से रोचक हो जाएगा, गुरु से हंस हो जाएगा, शनि से शस्य योग हो जाएगा। तो ये पंच महापुरुष राजयोग कैसे वर्क करते हैं, इनके कितने फायदे हैं। फिर उसके बाद आएगा ग्रह के कारक तत्व क्या है, ये पता ही नहीं है। मैंने पहले बोल दिया, पंचमहापुरुष मेरे चार्ट में जल्द पहले लिखा गया था। जब मैं लेक्चर तैयार करता हूं तो कोशिश करता हूं कोई चीज छूटे नहीं, क्योंकि कोर्स में तो मुझे डिटेल में पढ़ाना होता है, पर लेक्चर के अंदर तो थोड़ा सा एब्रीवेटेड वे में चलना है। अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि चंद्रमा हम क्या जानते हैं, माता का कारक है, और जानते हैं क्या, मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातस्य, ऐसा वेद कहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि साइंटिफिक जो लेटेस्ट आज के परिवेश में ग्रहों के मीनिंग क्या है, ना कोई पढ़ाता है ना पढ़ना चाहता है। अरे भैया, आप कोई राजनीतिक की कुंडली देखोगे या अपनी देखोगे, भैया चंद्रमा का अर्थ सोसाइटी भी होता है, ये याद रखना मेरी बात। चंद्रमा का मतलब सोसाइटी होता है। जहां आपने पढ़ा है माता, जहां आपने पढ़ा है मन, वहां कोमा लगा के सोसाइटी लिखो। क्यों कहा मैंने? जब भी कोई नेता जीतता है तो 4th हाउस चेक किया जाता है। 4th हाउस रिप्रेजेंट जनता, पब्लिक। भाई साहब, पब्लिक आपका साथ देगी तो आप जीतोगे। तो जनता क्या होती है? सोसाइटी तो है बाबा, ब्रैकेट में जनता भी लिख लो। तो ये पता होना चाहिए चीजें आपको। जो लेटेस्ट मॉडर्न मैंने जो भी रिसर्च में खोजी है, मैं वही चीजें आपको लिखवाऊंगा। घिसा पिटा पुराना बुकिश लैंग्वेज नहीं जाना है हमने, वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। इन एडिशन ऑफ दैट, व्हाट आर द लेटेस्ट नेम, उनका क्या है वो पता होना चाहिए भैया आपको। आपको नहीं पता, आप गलती कर दोगे कुंडली में। आपके पास कोई पॉलिटिशियन आए, इलेक्शन जीतूंगा नहीं जीतूंगा, आप पता नहीं क्या क्या देख रहे हो, भाग्य देख रहे हो, कर्म देख रहे हो, 11th हाउस देख रहे हो। भैया मून को देख और 4th हाउस को देख, क्योंकि मून तो कारक है 4th हाउस का। ठीक है, एक और अच्छी बात बताते हैं। अब मान लो किसी का मून खराब है, तो आपने तो कह दिया जी इसका तो मून खराब है, जिंदगी खराब है, 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। अरे भैया, 4th हाउस को 2 और प्लेनेट और भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन है? वीनस है, और कौन है? जुपिटर है। ये भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका वीनस अच्छा है तो आपके पास 1 छोड़ 4 गाड़ी होंगी, चाहे चंद्रमा खराब है, अपने क्या लेना देना। आपका जुपिटर अच्छा है तो आपको तो कम से कम 4 BHK 3 BHK का तो घर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जुपिटर अच्छा है। चंद्रमा एक 3 ग्रह कारक होते हैं 4th हाउस के। मरकरी भी होता है यहाँ पर, मून भी होता है, मरकरी भी होता है। अब एक ग्रह खराब होने से सब कुछ नहीं खराब होता, याद रखिए। हर एक चीज के मीनिंग अलग अलग होते हैं, उन मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। हमने आज तक कभी जाना ही नहीं है उनको, बस घिसी पिटी एस्ट्रोलॉजी पढ़नी सीखी है। वो क्या करते हैं, इधर उधर से उठाया, माल चेप दिया। अब मैं अभी लास्ट में समझाऊंगा आपको 2-4 अच्छी बातें। किसी को ये पता है, अभी मैंने पिछली क्लास में है, वो ना बोले कोई भी जो मेरी अभी जेमिनी की क्लास में थे, ये बताइए मरकरी का कंफर्ट जोन कौन सा होता है? कौन से भाव में मरकरी अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है? कोई बताएगा? मेरे पुराना स्टूडेंट कोई ना बोले, और जिन्होंने अभी अभी जेमिनी क्लास अटेंड की है वो ना बोले। मरकरी का कंफर्ट जोन कौन सा है? लगन। ग्रह आप जैसी कुंडली आती है, मैं ये देखता हूं पहले तो क्या वो कंफर्ट जोन में है। अगर है तो ग्रह आपको तंग नहीं इतना करेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। कैसे कंफर्ट जोन? देखिए, आप जहां भी बैठे हैं इस समय, रूम में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बेडरूम में बैठे हैं, तो जहां आपने कंफर्ट महसूस किया वहीं बैठ करके तो आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं ना, वही ग्रह रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा ग्रह कहां पर कंफर्ट महसूस करता है, वो एक शॉट में आपको देखना है। कंफर्ट जोन देखे बिना नहीं आगे आप जाएंगे, ग्रह का कंफर्ट जोन देखना बहुत जरूरी है। अब होता है कि हमको आगे चलना है, जैसे धन योग कैसे होते हैं। धन योग क्या होता है? 2nd हाउस और 11th हाउस। ठीक है, ये आपके धन योग इन्हीं 2 भावों से बनते हैं। ठीक है, इसको केंद्र के साथ और त्रिकोण के साथ सीधा मैथ की टेबल से सिखा दूंगा, बात ही खत्म। जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते आप।
धन योग कैसे बनेंगे, पर बनते किससे हैं? हमेशा याद रखिए, धन योग बनेंगे सेकेंड हाउस से और 11th हाउस से। उसके बाद बनते हैं राजयोग। राजयोग के अंदर एक चीज बड़े ध्यान से सीखें, आज बहुत लोगों को पता नहीं है। ये देखिए, ये लगन भी है और ये केंद्र भी है, फर्स्ट हाउस। क्यों? क्योंकि त्रिकोण हाउस कौन से होते हैं आपके? 159 त्रिकोण हाउस हुए, और केंद्र के हाउस कौन से हुए? 1, 4, 7 और 10। ये केंद्र भी हुआ और त्रिकोण भी हुआ। अब आप समझे, इसलिए लगन का बहुत महत्व है साहब। ये 2 हाउसेज हैं, लगन का मतलब जान लीजिए अपने आप को। आप 2 हैं, एक नहीं है। क्लियर हुआ आपको, या कोई डाउट है तो मैं दोबारा समझा दूं। लगन और केंद्र जो है वो एक ही चीज है, 2 चीजें छुपी हुई हैं। इसको बोलते हैं विष्णु और लक्ष्मी का संगम। ठीक है, तो केंद्र और त्रिकोण से सारे राजयोग आपको सिखाए जाएंगे। नाम कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। राजयोग कैसे बनाने? मैथ के फार्मूले से बनाने हैं भाई। अपने को रट्टा नहीं लगाना जिंदगी भर। हमने सिर्फ एक फार्मूला सीख लेना, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। फिर उसके बाद हमने विपरीत राजयोग सीखने हैं। कौन से विपरीत राजयोग होते हैं? जिसकी वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। विपरीत राजयोग होते हैं 6ठा, 8वां, 12वां। कैसे? एक हल्का सा बताता हूं, लेकिन डिटेल में तो क्लास में बताऊंगा। 6ठे घर का स्वामी 12वें में बैठ गया तो विपरीत राजयोग हो गया। क्यों? माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि ये दुख का स्थान 6ठा भी है, दुख का 12वां घर भी है। तो माइनस इंटू माइनस मैथ में बोलते हैं प्लस हो गया। अब ये विपरीत राजयोग बन गया। तो 6ठा, 8वां और 12वें के विपरीत राजयोग सिखाए जाएंगे। फिर आपको जो राजयोग सिखाए जाएंगे, वो राजयोग सिखाए जाएंगे नीच भंग राजयोग। जैसे सूर्य नीच का है, तो इसका नीच भंग राजयोग कैसे बनेगा, वो सिखाया जाएगा। नीच का ग्रह है पर राजा बना रहे। मुझे मालूम नहीं था, कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स आए थे मेरे पास। आई वॉज रिजिड बाय दैट टाइम। आई वॉज नॉट टेकिंग सीरियसली एनी पर्सन. I was busy in my research, too much deeply involved in that research. I was loudly shouted and all the things, some different language used. तो someone told me, यार ये बंदा तेरे को ना जेल में डाल देगा, छुड़वाना भी मुश्किल है. He is having a Z plus equity यार. What you are saying? मैंने कहा जो भी है, मैंने इसे कहा है कि नीच का ग्रह तेरा मकान बनाकर देगा, तेरे को सब देगा, नीच का ग्रह आने दे उसकी दशा. The person is shocked. He got each and everything. और सब उसे कह रहे हैं कि ये उपाय कर, वो उपाय कर. मैंने कहा हद होगी है, राजयोग है यहाँ पर. तो ये राजयोग कैसे बनते हैं वो क्लास में सिखाया जाएगा. देखिए फाउंडेशन कोर्स में इतना कुछ सिखा रहा हूं मैं, कहीं पे भी चली जाइए कोई ना सिखाता यहाँ, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ. फिर उसके बाद आपको सिखाया जाएगा राहु से राजयोग. अगर आपका राहु, बड़े ध्यान से सुनिए, अकेला बैठा है, जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 10th हाउस में राहु अकेला बैठा, इसको कोई ग्रह नहीं देख रहा, राहु को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा, ना शुभ ना अशुभ. भाई साहब राजा बना देगा जैसे इसकी दशा आएगी. ये राजयोग दे गया. हमेशा समझिए, अगर राहु सूर्य के साथ बैठा है, ठीक है, राहु सूर्य के साथ बैठा, केतु बैठा है ना जैसे यहां, तो यहां कुछ हद तक सूर्य को केतु राजयोग दे रहा है, राजयोग दे रहा है. कैसे राहु केतु किसी ग्रह को राजयोग में बदलते हैं? बड़े ध्यान से सुनना. जो भी राहु केतु किसी ग्रह को राजयोग में बदलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने मान के चला कि सूर्य हमको 100 रुपए देगा, नीच के राजयोग दे रहा है, पर लेकिन जब दशा केतु की आएगी तो भाई साहब ये 1000 देगा. सॉरी, इसके ऊपर चढ़ गया, मैं मिटाकर दोबारा बता देता हूं आपको. अगर केतु की दशा आई तो केतु 1000 रुपए देगा, क्योंकि राजयोग इससे बन रहा है. अब हम पढ़ते क्या है कि सूर्य की दशा आई, सूर्य ने तो मात्र 100 रुपए देने हैं क्योंकि उसका राजयोग बना, पर बना किससे? मैंने आपको सेंटेंस बोला, राजयोग राहु केतु से बनते हैं, तो जिससे बनते हैं तो वो देगा ना, मेन राइट तो उसका हुआ.
और हम पढ़ रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं और केतु को इग्नोर कर रहे हैं। यही एस्ट्रोलॉजी असली। आपको सिखाया जाए केतु देगा भैया आपको पैसे, राहु नहीं देगा, सूर्य उतने नहीं देगा। क्लियर है? फिर आपको क्लास के अंदर जब सारा पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद भगवान श्री राम जी की कुंडली आप लोगों के साथ डिस्कस होगी। उसके अंदर सभी ग्रहों को राजयोग, नीच राजयोग, जो उनके दुख तकलीफ भगवान श्री राम के आई, वो सारी मैं शेयर करूंगा। भगवान श्री राम जी की कुंडली लगाऊंगा। ठीक है? आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपने उत्तर देने हैं। फिर मैंने आपको एडिशनल नॉलेज देनी है उसमें कि ये चीजें भी देखनी है। क्यों मैंने राम जी की कुंडली ली? भगवान राम को तो सब जानते हैं, उन्हीं से तो देश है ये। राम जी के बिना तो सब सून है। ठीक है? फिर कुंडली में आपको मंगल दोष सिखाया जाएगा। अब कोई मुझे बताए यहाँ पर ये व्यक्ति मंगलिक है क्या? कैन एनीवन टेल? सर मंगलीक है, मंगल आप का नहीं बोले, साउथ में आप होता है। नहीं बोले अंजू जी, आप मेरी क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लीज आप नहीं बोले, बाकी बोलिए। ये मंगल मंगलिक है? हाँ जी, कोई बताएगा क्या ये व्यक्ति मंगलिक है? नहीं है मंगलिक। क्यों नहीं है ये मंगलिक? ये क्यों देखिए, सर? बता रहा हूं ना, भूल तो गए हो। यही तो चक्कर है, मेरी इज्जत का फलूदा करा रहे हो, इसीलिए रिवाइज कर लो। जुपिटर देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि है सर उसके ऊपर। गुरु की दृष्टि आ गई, इसलिए नॉन मंगलिक हो गया ये। अब होता चंद्रमा क्या है साथ कि में। बहुतों को मंगलिक पर बहुत डाउट है। मंगलिक की बहुत जबरदस्त टेक्निक्स अच्छी अच्छी आपको सिखाऊंगा। अगर मान लीजिए गुरु नहीं देख रहा है, अब आ जाओ यहाँ पर एक सेकंड के लिए। क्या है ये, कैसे खुल गया? हाँ, मान लीजिए गुरु नहीं देख रहा। ठीक है, सब लोग देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर मेष राशि लिख दी है। ठीक है, अब बताइए क्या ये व्यक्ति मंगलिक है? कोई ग्रह नहीं देख रहा, शुभ नहीं और है, अशुभ। मांगलिक नहीं है, हाँ जी, मांगलिक नहीं है। नहीं है, ये मंगलिक नहीं है। स्वराशि में है, स्वराशि में, लेकिन लगन में होना चाहिए, कंडीशन यही है। लग्न में है। लगन में है तो मंगलिक नहीं है। अगर उच्च का 7th हाउस में है तो मंगलिक नहीं है। नीच का अष्टम भाव में आ गया तो मंगलिक नहीं है। तो ये देखना है हमने, धनु का मंगल नहीं कहलाएगा। अमोद जी लास्ट में होगा, मेरे को पहले लेक्चर कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसके बाद 7.5 आपको सिखाई जाएगी। आपको मंगलिक के जितने वहम है वो दूर हो जाएंगे। दूर करने के बाद आपको 7.5 के वहम दूर करे जाएंगे, पनौती के वहम दूर करे जाएंगे। बिकॉज इन महाराष्ट्र द वर्ड इज यूज पनौती, in North India we call 7.5 and ढैया, these words are we use। तो वो सिखाया जाएगा कि 7.5 मेरी अच्छी है या खराब है। टेक्निक तो मेरी हिडन टेक्निक है, जबकि नक्षत्रा की, बट इवन आफ्टर दैट आई विल शेयर इन दिस बेसिक कोर्स आल्सो कि हाउ वी नो दैट दिस 7.5 विल गिव मी द बेस्ट रिजल्ट और द बैड रिजल्ट। फिर उसके बाद आएगा कोर्स के अंदर तिथियों का। तिथियों का क्या आएगा, कौन सी तिथियां आपकी शुभ है, कौन सी अशुभ है, उन तिथियों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हमको कब जो है कोर्ट केस करना चाहिए या कब हमें व्हीकल खरीदना चाहिए। अर्चना जी तो सबसे पहले 4 बार पूछा था, मेरे को अच्छा लगा अर्चना जी का पूछना और समझना, क्योंकि उन्होंने बड़ी श्रद्धा से सीखा है। मैं आज भी उनकी दिल से सम्मान करता हूँ। रिक्ता तिथि क्या होती है हमारी, पूर्णा तिथि क्या होती है, शून्य तिथि क्या होती है, हमारी जया तिथि क्या होती है, कोर्ट केस कब फाइल करना चाहिए किस तिथि को, जन्म अपनी जया पूर्णा तिथि को क्या काम करना चाहिए कि हमारा कार्य पूर्ण हो सके। ये तिथियों के बारे में जानकारी दी जाएगी आपको एडिशनल रूटीन वर्क के अंदर। ठीक है, रिक्ता तिथि सबसे डेंजरस होती है, उसमें तो भाई साहब चादर लेके सो जाएं, कोई गलती ना करें। हाँ, अब किसी के कोई क्वेश्चन है, ही कैन आस्क मी ए क्वेश्चन, रेज अ वॉइस, रेज अ हैंड। अमोद जी ने पहले रेज किया। यस अमोद जी, आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं सर। अमोद जी बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए सर। सर इसमें जैसे आपने ये मंगली के विषय में बताया है कि अगर हम मेष राशि को हटा देते हैं तो कन्या लगन में रहता है मंगल। हाँ, तो मंगलिक हो जाता है ना, बृहस्पति की दृष्टि आ गई तो नॉन मंगलिक हो गया, शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई उस पर।
लेकिन बृहस्पति जैसे मकर राशि में बैठा है, हाँ, तो जैसे बताते हैं कि मंगल वो बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है। भाई साहब यही तो अधूरा ज्योतिष ले लेके घूम रहे, तो मैं क्या करूं बताओ आपका। वो और इसलिए है, सुनिए बड़े ध्यान से, वो कौन से शुभ स्थान में बैठा है, शुभ स्थान में बैठा है, पहले तो ये देखो। हाँ, त्रिकोण में बैठा, शुभ स्थान में है। तो बात ही खत्म होगी ना अब आपकी। अच्छा, दूसरा डाउट और ये है हाँ, कि जैसे ये कन्या लगन है, हम्म, तो कन्या लगन में ये दो दो केंद्रों का स्वामी होकर जैसे कि दो दूषित हो जाता है बृहस्पति। बात पता क्या है आपकी, आप स्टडी किसकी कर रहे हो, मंगली की दोष की। उसमें नहीं, ये खिचड़ी, जब आप ऐसी वाली खिचड़ी पकाते हो ना, ज्योतिष इस जन्म में क्या 10 जन्म में भी नहीं आएगा। नहीं, पहले सुन लो, मेरी बात सुन लो, आप हमेशा गलत डायरेक्शन में जाते हो, पता नहीं आपने ज्ञान कौन से डायरेक्शन का ले रखा है। मैं आपको ये समझ गया, केंद्राधिपति दोष तब लगेगा, वो केंद्र में तो आए पहले, जो शब्द बोल रहे हैं वो पूर्ण तो करो। नहीं, दोष मूल रूप से तब आएगा ज्यादा जब वो स्वयं केंद्र में आ जाएगा। अच्छा, जब वो त्रिकोण में आ गया तो राजयोग दे गया। वो मिलन ठीक किसका है। हुआ, केंद्र और त्रिकोण का मिलन हो गया है। आपने ये नहीं देखा, अभी मैंने कहा राजयोग कैसे बनते हैं, केंद्र और त्रिकोण से, यही कहा हाँ, ना मैंने आपसे। ठीक। ये जो गलत परिभाषा पढ़ी गई है, यही गलत एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, जिसको मुझे ठीक करने की मेरे लिए बहुत मेहनत करनी है और डीपली समझाना है। मैं कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं शेयर करना चाहता। मेरे को इतना दुख होता है, मैं आपको दिल से बताऊं अमोद जी, ये जो मैं डेमो कर रहा हूँ, फीस कोई नॉमिनल ले रहा हूँ। आप जितने लोगों ने भी फेसबुक पर एंट्री क्लिक किया था ना, फेसबुक में कहेंगे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, 34 रुपए 70 पैसे एक क्लिक के मेरे से वसूले, 34 रुपीज 70 पैसा। बहुत से लोग आते हैं टाइम पास, वो क्या करते हैं, ग्रुप ज्वाइन करता हूँ, उसी समय बाहर हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता मेरे 35 रुपए का नाश मार दिया तुमने। अरे नहीं करना था, क्लिक ही क्यों किया आपने, इतना इजी नहीं है। तो हर एक चीज होती है। ये सर राजीव जैन जी, आप बताइए सर, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, अनम्यूट कर लीजिए। What I want to, हाँ जी सर, यस सर, so very good evening. वेरी गुड इवनिंग सर। अच्छा सर, actually what I wanted to say was कि I have a interest, इसको मेरे को इंटरेस्ट है इसको करने का, लर्न करने का, but I am totally a very raw hand, मेरे को ABC नहीं आती इसकी। सर मैंने दिल से पढ़ाने, मैंने आराम से चलता हूँ, जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं अगली क्लास में कहा जाऊंगा, 4 बार पूछूंगा ना आपसे। ठीक है सर, मैंने अभी तक न्यूमरोलॉजी का ही थोड़ा पढ़ रहा था, उसका कर रहा था, but this was the first न्यूमरोलॉजी time I अपने आप got में एक into अच्छी साइंस astrology. है सर, हाँ न्यूमरोलॉजी जी, एक अपने आप में एक अच्छी साइंस है, बशर्ते आपके पास सही न्यूमरोलॉजी हो। that is very true. अभी एस्ट्रोलॉजी का देख रहा हूँ, ये बहुत डेप्थ है इसके अंदर भी, नहीं तो मेरे टफ को कुछ नहीं इसीलिए है, थोड़ा इंटरेस्ट। नहीं टफ कुछ नहीं है। बात होती है, मैंने आपसे यही अभी क्लास में कहा कि अगर मैं आपको नहीं समझा पाया तो मुझ में कमी है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात देख रहे हैं आप, तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं नहीं पढ़ा पाया तो मुझ में कमी है। आप में क्यों कमी ढूंढूं मैं तो एक अच्छा टीचर नहीं बन पाया ना, इसका मतलब मुझ में कमी रही। नहीं, यू आर अ परफेक्ट टीचर सर, आपने जिस हिसाब से बता रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, दैट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। थैंक्स अ लॉट तो सर। मेरे को डिटेल दे दीजिएगा प्लीज, सो अकॉर्डिंगली आई कैन टेक। I will share in the group how to make the payment and how to all these things. The एंड class विद योर will be कांटेक्ट नंबर आल्सो। हाँ डेफिनेटली। अब मैं एक इसके साथ में शेयरिंग बंद कर, किसी के क्वेश्चन हो तो प्लीज वो रेज कर ले, तो मैं और चीज बताऊं। आप मेरे से 10 क्वेश्चन पूछिए, आराम से पूछिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। क्लासेस होंगी ट्यूसडे होंगी, सॉरी कैप्स में कर देता हूँ, इजी रहेगा। ट्यूसडे TUS लिख देते हैं। ट्यूसडे के बाद होगा क्लास आपका थर्सडे, ठीक है। थर्सडे के बाद होगा आपका सैटरडे। टाइमिंग इसका 9 to 5 रहेगा, 9:05 पर ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी PM। मुझे 1.5 घंटा भी पढ़ाना है, मैं 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा। 5 की जगह 6 क्लास देनी है, मैं दूंगा। परंतु जिसको समझ नहीं आएगा, मैं अगली क्लास में एंट्री नहीं करता हूँ। इस समय भी काफी मेरे स्टूडेंट हैं। मैं क्या फैसिलिटी रखता हूँ, अपने स्टूडेंट से एक फैमिली रिलेशन बनाए रखना चाहता हूँ। बहुत सारी बेटियां भी हैं
और मैं मर्यादा का पूरा पालन करता हूँ। मर्यादा का उल्लंघन मुझे पसंद नहीं है अपनी क्लास में किसी भी तरह से, क्योंकि आप भी फैमिली वाले हैं और मैं भी एक फैमिली वाला हूँ, तो हमको ये स्त्रियों के प्रति थोड़ा ध्यान पहले रखना है। तो 9:05 पे क्लास शुरू हो जाएगी। ऑल्टरनेट डेज पे फीस इसकी 15751 है, 1571 रुपए, जिसमें ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी और आराम से समझाया जाएगा क्या राजयोग बना क्या नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप सबको जो जानकारी दी ना, आप सबको थैंक्स कहना चाहिए अमोद कौशिक जी का, जिन्होंने कहा कि जुपिटर नीच का है और तो वो केंद्राधिपति दोष है। ठीक है, जबकि ये क्लास का विषय है। केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में बैठता है तो वो राजयोग हो गया, सीधी बात। ठीक, और दूसरा शुभ स्थान में बैठा है, ठीक है नीच का है, कमजोर है, लेकिन वो शुभ स्थान में बैठा हुआ है, त्रिकोण में है वो, तो उसकी दृष्टि जो है वो हमेशा शुभत्व प्रदान करेगी। कह रहे नहीं हो? Anyone having a question, he may raise a hand or directly ask me a question so that I can give the answer of every person. गुरुजी मेरी दूसरी 7.5 ही चल रही है। अभी धन राशि है मेरी, धनु लग्न धनु राशि। धनु राशि है। ये बताइए कि पहली वाली 7.5 में कहीं गिरे थे, चोट लगी थी? कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत खराब रहती थी जब। ध्यान रखिएगा इस बार भी जी। मैं बड़ी डीपली बात कह गया हूं। अगर मेरी पेड क्लास में होते तो मैं डिटेल में बात शेयर करता, क्योंकि मैं बहुत तगड़ी टेक्निक शेयर कर जाऊंगा। जी जी। आपने गिरने से ध्यान रखना है। अगर आप गिरे और चोट लगी, वो पेन देह के साथ जाएगी। जी जी। उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राहु की दशा चल रही है, शनि की 7.5 दोनों। राहु की दशा भी चल रही है। हाँ, राहु अष्टम में है, कर्क राशि में। अच्छा, राहु की दशा भी चल रही है। और हाउ मच यू आर फेसिंग अ सीपेज प्रॉब्लम एट योर होम? हाउ मच यू आर फेसिंग सीपेज प्रॉब्लम एट योर होम? नहीं, मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज की। नहीं, सीवियर ऐसा कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा सर सीलन कितनी है आपके घर में? सीलन? यस। सीलन सिलकत तो कहीं भी नहीं है यहाँ पर। कहीं नहीं है? नहीं है। मौज करो फिर, एंजॉय योरसेल्फ। अमोद जी हैंड रेज नीचे कर दीजिए। आप भी, राजीव जी, किसी ने और कुछ पूछना हो तो वो पूछिए। सर सीलन से इसका क्या रिलेशन है सर? सीलन होता तो आप इस समय क्लास में नहीं होते सर। सर हमें ये चेक करना है कि ग्रह की कितनी पावर है अच्छा या बुरा फल देने की। सर आप जैसे, मैं 2-3 पॉइंट और पूछता हूँ। आप जबकि जेंट्स हैं तो घर में चाय कितनी उबली है और दूध कितना उबला है, ये बताइए। नालियों में क्या सीपेज में दिक्कत आएगी? जो आपका किचन का सिंक है उसका पानी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है बीच में, महीने में 1 या 2 बार होना चाहिए उसको। हाँ होता है, महीने 2 महीने में होता है। हो रहा है ना? हाँ। सर ये डेमो क्लास है, मैं अपनी टेक्निक्स तो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन अगर किसी को प्रभावित करने पर आ जाऊं ना तो 2 मिनट में पूरी ज्योग्राफी। आपने सिर्फ 2 ही चीजें बोली है, मुझे आपकी कुंडली का कुछ नहीं पता। सर समझ रहे हैं सर? तो क्या है कि वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। इसमें मुझे मार्क्स को भी देखना है। अगर आपके चूल्हे का कोई एक पिन बंद है तो इट्स मीन योर इनकम इज ब्लॉक। दिस इज अ एस्ट्रो वास्तु। अभी मेरा कोर्स खत्म हुआ है, मेरे एक स्टूडेंट ने कहा सर नया क्लास का स्टार्ट करोगे? इसका सर बोले आप को करूंगा। बोले थे साहब आप कुछ ब्लॉक है? सर क्या कह रहे हैं सर? नहीं, कुछ ब्लॉक है पूछ रहे थे आप। अगर गैस के 1-2 पॉइंट भी ब्लॉक होंगे तो आपकी पेमेंट रुक जाएगी जहां से भी आनी है। सर उसको खोल दीजिए सर। ये चीज है। एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन मे रेज अ हैंड और डायरेक्टली आस्क ए क्वेश्चन रिलेटेड विद द कोर्स। किसी को कोई डाउट है प्लीज? हाँ जी सर प्रणाम। प्रणाम सर, बताएं सर। सर क्या कारण है मेरे जहां भी पैसे दिए वापस नहीं आ रहे हैं? कोई वास्तु दोष या कोई ग्रह नक्षत्र की खराबी?
क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 10/7/1962। 10/7/1962। मेरा पेन नहीं है, एक मिनट जरा रुकना, मैं देखो न्यूमरोलॉजी आज आप लोगों को शेयर करता हूँ। एनी हाउ आपने बोला 10/8/1962 बोला था ना हमें? 10 जुलाई 1962। 10/7 हाँ जी, नहीं सर, 10 जुलाई 10 जुलाई 1962 बोला 10 आपने। जुलाई 1962 जी बोला जी ना आपने, है ना सर? जी एक सेकंड रुकिए। जी सर। अरे यार, पंजाबी जी कहावत है, जो जमे हो बोतियों लंबे। एनीवन नोस पंजाबी? So, मीनिंग समझ आ गया मैं क्या बोल गया। आप जब से पैदा हुए सिवाय ऑब्स्टेकल के आपने जिंदगी में देखा क्या है? हाँ जी, कंफर्म करिए मेरे को। जी जी हर काम में अड़चन आती है, 100%, आपका एक 100। ड्रॉबैक है, वो बता देता हूँ। यू हैव ए 2 टाइप ऑफ ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक है आपके पास ना? आपकी कुंडली के अंदर देखो, सूर्य शनि खराब है। स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूँ रिटर्न में। सूर्य बोलता है पूर्व दिशा चलो, शनि बोलता है पश्चिम दिशा चलो। अभी मैंने लोशो ग्रेड नहीं बनाई। ये एक ऐसी मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की विद्या है, अंक विद्या, जिसे मैं शेयर नहीं करना चाहता। ये पूरा डीएनए खोलने की ताकत रखती है। तो क्या है कि आपका बुरा नहीं मानना, अगर कहोगे तो मैं ऑन रिकॉर्डिंग है, मैं बोल दूंगा सब कुछ, गड़बड़ हो जाएगा। आप किसी का फैसला नहीं कराएंगे। जब भी आप फैसला कराते हैं कलंक आप पे लगता है, नंबर 1। मैं सच बोल रहा हूँ, क्या जरूरत पड़ी है राजा हरिश्चंद्र बनने की आपको? ये ड्रॉबैक है आपका। एंड समटाइम्स आपकी ईगो भी आपको आके तंग कर जाती है। महीने में एक बार तो वो भी हर्ट करती है। तब आप कहते हो देखा जाएगा, पैसा बात के लिए, स्वाद के लिए, फूक दो एक बार को। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? सर बिल्कुल सत्य है ना सत्य? अभी आप ये बताइए, आयु के इस पड़ाव में आ गए हैं, आपकी जो पिंडली है उसमें दर्द हो रही है? आपको सर पिंडलियों में दर्द हो रहा है सर? घुटनों की प्रॉब्लम आई है? सर ये 30 दिन में 25 दिन, महीने में 25 दिन रहता ही है। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए, दांत में आर्सेटिंग हो गया है? जी वो तो बहुत पहले से। हाँ आर्सेटिंग हो गया ना? जी जी बस ठीक है। राजेश जी A40, एक सेकंड हो जाइए। राजेश जी आप थे ना, अभी थोड़ी देर मेरे से बात कर रहे थे। जी आप ये जी बताइए, आपकी पिंडलियों को दबा दिया जाए, आपको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। सही बात। पकड़ लिया आपका? ये जी पूछ रहे थे प्रश्न और चित्त आप पर चला गया। जी मेरा कोई पता नहीं लगता किससे क्या बात हो रही है, इसीलिए जब मैं अपने भाव में होता हूँ अलग होता है। जी अच्छा, आप सबसे एक अच्छी बात मैं शेयर ये करना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए अमोद जी। अब मैं क्लास वाइंड अप करने जा रहा हूँ, मेरी बैटरी भी खत्म हो रही है लैपटॉप की। देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, आप सबका मनोबल बढ़ा रहा हूँ मैं। मेरे को 21 साल हो गए ज्योतिष में। नंबर 1, रिसर्च करते हुए मेरी दीवानगी है। मेरे पास अपनी लाइब्रेरी है, अगर मैं अपनी बुक्स दिखाऊं तो एक किताबों की दुकान होगी। मेरे को कोई गुरु नहीं मिला इस जन्म में जिसने मुझे विद्या सिखाई है। भगवान शिव जी के शिव पुराण में आता है, अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं जलाया जाता है। भगवान ने विद्या मेरे को प्रकट करी है बड़ी तरीके से। ये मैंने कहीं से सीखी नहीं, इतनी रिसर्च करी। और रिसर्च करने के लिए कैन यू इमेजिन, मेरे पास 16 पुराण है, मैंने पढ़े हैं। असली ज्योति छुपा हुआ है भागवत कथा में। जो सबसे अच्छी मुझे भागवत कथा लगी, एक गीता प्रेस गोरखपुर की है, उससे बढ़िया भागवत कथा मुझे लगी कृपाचार्य जी की, कृपात्रे जी महाराज जी की। ठीक है, जिन्होंने गाय का आंदोलन 1962 में किया था। ठीक है, कृपात्रे जी की। प्लस 16 पुराण में, गणेश पुराण के अंदर आपको स्त्री के नामों की व्याख्या मिलेगी कि स्त्री को कौन से नाम नहीं रखने चाहिए, कि किसी ने पढ़ना ही नहीं चाहा। महाभारत में जाके मुझे जुपिटर का पता लगा, स्व राशि और उच्च राशि का जुपिटर छोड़ के
किसी का भी 10वें घर में जुपिटर आ गया तो मान सम्मान इस जन्म में नहीं मिलेगा, बिकॉज ही इज कैरिंग द कर्स ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सो मेनी बर्थ। द्रोणाचार्य वाला गर्दन कट जाएगी उसकी, यानी गर्दन नहीं उठ पाएगी उस बेचारे की। ये बड़े ध्यान से देखिए, लोगों को मालूम ही नहीं है। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज लास्ट में शेयर करने जा रहा हूं, सीखो ये चीज। पता नहीं क्या लोगों ने क्या क्या ज्योतिष पढ़ा है, मेरे को तो बड़ी पीड़ा होती है लोगों की सुन के। अगर सपोज मेरा जुपिटर यहाँ आ जाता है 10th हाउस में, ये 3 नंबर में है, तो जुपिटर तो खराब हो गया इस जन्म में। कितने भी काम कर ले आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसको सम्मान नहीं मिल पाएगा व्यक्ति को। एक और अच्छी बात बताऊं, त्रिकोण और केंद्र का राजयोग जो है अभी मेरी रिसर्च में आया, मेष लगन में नहीं काम करेगा। मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया मेष लगन, बड़े ध्यान से सुनिए, मेष लगन 9th हाउस लॉर्ड इज जुपिटर, एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर। केंद्र का, त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में आ गया, ये राजयोग नहीं देगा जुपिटर, अब नहीं देगा। कोई पूछेगा क्यों? भाई साहब दुकान पे आप बैठे हो, बिजनेस पे बैठे हो, भजन करोगे बिजनेस करोगे? बिजनेस करोगे ना। सो यू, दिस इज योर कर्मा क्षेत्र, यू कैन नॉट डू वर्शिप एट योर वर्क प्लेस यार। रीड एज पर द लाल किताब। मैंने सभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। जुपिटर क्यों नहीं देगा, राजयोग क्यों नहीं देगा? क्या केंद्र में राशि और उच्च की राशि का होगा, देगा राजयोग, पर जहां इसको 100 रुपए देने हैं ना, वहां इसने 10 रुपए देने हैं अब सिर्फ, क्योंकि योग तो बना है ना केंद्र और त्रिकोण का, वो तो मजबूरी है उसको देना है। पर जहां इसको 100 रुपए देने थे वहां ये 10 रुपए देगा सिर्फ, वहीं संतुष्टि करनी है आपको। क्योंकि 10th हाउस आपका कार्य क्षेत्र है बाबा। आप ऑफिस में जाके भजन थोड़ी गा सकते हो, ये आपके कर्म क्षेत्र में एंटर कर गया जुपिटर। आप समझिए जुपिटर कहां आ गया है। ठीक है, दूसरा शनि की जुरिडिक्शन में आ गया है। एस्ट्रो वास्तु, दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन। Secondly, this is as per the Kala Purusha Kundali, this is a 10 number sign. मकर का साइन आता है काल पुरुष कुंडली से, और यहाँ डबलेटेड हो जाता। क्लियर हुआ सबको? तो एस्ट्रोलॉजी इस तरह से नहीं होती है, हमको सही ढंग से उसे समझना होता है। मैं उदाहरण के साथ समझाया आपको। अगर मेरी क्लास होती तो मैं इसमें 4 उदाहरण देता आपको, 1 नहीं 4 देता कि साहब ऐसे इसलिए ये जुपिटर खराब हो गया। ये सर अमोद जी, इसके बाद मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, 10-20 हो रहे हैं। यस सर अमोद जी बोलिए सर। हाँ सर, जैसा आप कह रहे हैं कि कर्म क्षेत्र में ये बृहस्पति आ गया तो भजन करेगा, अगर ये काम ही पूजा पाठ करने लगे तब गुरु जी? वो बात ही अलग होगी ना, वो तो पंडिताई कर रहा है, वो अलग बात है। वो तो सर जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, मेरा 10th हाउस में जुपिटर है, तो मेरा तो काम बन गया। आपका बन गया, आपका कार्य क्षेत्र अलग है। मेरी आप बात नहीं सुने ना, वही तो दिक्कत है अमोद जी आपसे। आप कंफ्यूज हैं थोड़े से, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। नहीं आपने लाइन को नहीं पकड़ा। मैंने कहा बिजनेस पर बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं आजादपुर, आप मान लीजिए सदर बाजार में आपकी दुकान है। अब दुकान पर बैठ के भजन करोगे? बताइए, होलसेल की दुकान है आपकी, टॉयज की है, मान लीजिए खिलौने बेच रहे हैं होलसेल में, तो आप वहां बैठ के भजन थोड़ी करोगे। अब आप ज्योतिष का काम कर रहे हो, हवन यज्ञ का कार्य क्षेत्र है, तब ये जुपिटर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र ही जुपिटर का है ना। अब आप समझ गए हो? जिनका कर्म क्षेत्र पूजा पाठ का है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 10 में तो मैं मेरे से डेमो क्लास में सारे पत्ते नहीं खुलवाओ, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये क्लास के विषय हैं, इसमें विषय नहीं आएंगे सर। मैं तो क्लास में सिखा दूंगा ना सब कुछ, इसमें तो सिर्फ मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। ठीक है सर, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन द क्लास, मोस्ट वेलकम। ठीक है, क्लास होगी परसों, कल क्या है, ट्यूसडे है ना, आई थिंक सो, यस। सो टुमारो वी विल हैव ए क्लास शार्प एट 9:05। ठीक है, तो जिस किसी ने भी एनरोल करना है, मैं ग्रुप को अभी खोल दूंगा। फोन स्विच ऑफ दोनों करे हैं, कारण घंटियां इतनी बज रही हैं। आज मैं सुबह से काफी बिजी था। तो सर अष्टवर्क की शुरू होगी ना? अष्टवर्क वो तो MWF पे है, वो तो कल होगी शुरू। अच्छा मैं देख लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, मेरे डायरी में टाइम टेबल लिखा हो। क्लासेस काफी हैं और काफी सारे मेरे हैं। हाँ, अष्टवर्क की कल है, ये वाली तो फाउंडेशन की तो मंडे वेडनेसडे है। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, मेरी गलती है। थैंक यू अमोद जी, थैंक यू वेरी मच।
ये क्लास मंडे वेडनेसडे रहेगी, सॉरी MWF मंडे वेडनेसडे रहेगी। मैं अभी लिख कर दे देता हूं आपको। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। साउंड सेटअप कह रहा है ये। हाँ अब आ गया। ऐसा है, मंडे मेरी जो क्लास रहती है, एक तो जेमिनी 8:30 बजे रहती है, जेमिनी की मेरी है 8:30 बजे की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन ना हो, मुझे भी ना हो। 8:30 की जेमिनी की रहेगी मेरी क्लास, 8:30 से 9:30। उसके बाद मेरी क्लास आएगी 9:30 से फाउंडेशन की, इसी यही क्लास आएगी वेडनेसडे को, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स की क्लास होगी, फाउंडेशन की क्लास होगी 9:30 से 10:30। कोई भी ऑफिस से लेट आ रहा है, आराम से, उसने सर्दियां हैं, घर पर सोना ही है, आराम से नींद भी आ जाएगी, पढ़ भी अच्छा सा लेंगे, 10:30 हो जाएगा, ठीक है सर। और मेरा TTS पर ये चलेगा, अष्टावर्क चलेगा। कल अष्टावर्क की क्लास है। सर मुझे भी ज्वाइन कर लेना अष्टवर्क। मेरे को लिख देना, मैं भूल ना जाऊं, आप जानते ही हो, मैं ऐड कर दूंगा आपको अभी। ओके सर। ये है 9:05 पर अष्टावर्क की क्लास, 9:05 से 10:05 क्लास, चाहे 10:30 बजे तक चले, वो अलग बात है। नॉर्मल एक स्टैंडर्ड 1 घंटे की क्लास है, ये टाइम टेबल है, ठीक है सर। फाउंडेशन क्लास विल बी कंडक्ट MWF मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे होगी। सर जेमिनी इसमें भी मुझे ऐड कर MWF लेना है। ना, हाँ जी सर। इसमें मुझे ऐड कर लेना फाउंडेशन कोर्स में। हाँ मैं कर दूंगा, चिंता ही मत करो, लिख देना बस, मेरे दिमाग से छूट ना जाए, फिर आप लोग नाराज हो जाओगे। ये TTS है। सर आप हमें सारी क्लासों में ज्वाइन कर लो, हम रिपीट करेंगे सर। चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ, कहाँ मना कर रहा है। क्लियर हो गया। अष्टावर्क TTS है, ट्यूसडे थर्सडे 9:05 से 10:05 पर। फाउंडेशन कोर्स 9:30 से 10:30 बजे MWF। जेमिनी की क्लास 8:30 से 9:30। मैंने इसलिए लिखा है, इसमें काफी स्टूडेंट हैं जो मेरे तीनों बैचेस में है, जिन्होंने पे किया हुआ, तीनों के लिए पे किया हुआ, नए स्टूडेंट भी हैं। थैंक यू अमोद जी, आपकी वजह से सारा पिक्चर क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये है, अभी मैं ग्रुप खोल दूंगा, तो जिसको एनरोल कराना है वो करा ले। कोई मेरी क्लास में 50 तो है नहीं जो मैं इग्नोर करूं, हर एक को पर्सनल अटेंशन मिलेगा, सर ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ मैं रिकॉर्डिंग तो सुबह डाल दूंगा ना, अभी रात को यूट्यूब पे वो चल जाएगी, और ये तो पब्लिक के लिए डाल दूंगा ना, ठीक है ना। तो डेमो क्लास है, बाकी क्लास में भी डल जाएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आ जाएगा। क्लियर है। जी सर। यस सर, चलिए, हैव ए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक गुड यू नाइट सर। सर। गुड नाइट सर। कॉन्टैक्ट नंबर दे दो सर। सर कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ कॉन्टैक्ट नंबर, एक सेकंड सर, आप ग्रुप के अंदर नहीं है सर क्या ऐड? अभी नहीं आया सर, पहली बार आया हूँ आज मैं। और इस सर, हाँ लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए मेरा। मेरा मोबाइल नंबर क्या है, मैं भूल गया भाई, मेरा जब रिदम बन जाता है ना, देखो मैं मोबाइल भूल गया हूँ अपना, ये हाल है मेरा। ठीक है, एक लिख लो, 7566 767 555। एक बार आपसे सुबह बात करके फिर मैं कर लूँ सर, इसके लिए अप्लाई कर दूं? नहीं, ऐसा होता है कि एक है 96, लिखिए दूसरा नंबर 9675300011, ये पेटीएम, फोन पे, जीपे और बैंक से जुड़ा हुआ है नंबर। ठीक है जी। आप एक बार चेक मेरे कर को सकते हो, आपसे, जैसे ही लिखोगे ना मेरी फोटो आ जाएगी पेटीएम पे। ठीक है सर, एक बार आपसे बात करके फिर मैं दोबारा उसके लिए अप्लाई कर हाँ दूं सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, आप मैं बात करिए, कल सुबह आपसे बात कर लेता हूँ पर प्लीज। 11 बजे के बाद बात करिएगा, सुबह मैं थोड़ा बिजी हूँगा। ठीक है जी, आपसे रिक्वेस्ट है, वो परफेक्ट। टाइम टेबल कुछ ऐसा है लाइव का कि टाइम नहीं मिलता। नहीं, अभी आप लोग देखिए, क्लास में 2 बार ही फोन बज गए, तो मैंने स्विच ऑफ ही कर दिया। बिल्कुल सही है सर, आई जी कैन सर, अंडरस्टैंड। मैं कल करता हूँ सर, थैंक यू सो मच। राइट थैंक सर, यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।